जानना चाहूँगा क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है दिसंबर 2000 में इसको रैंकिंग 1 दी गई और इस हॉस्पिटल की लोगों की अगर आम लोगों की बात करेंगे बहुत ज़्यादा इस हॉस्पिटल को सराहा जाता है। यहाँ की डॉक्टर्स की अगर बात करेंगे जिस तरीके से पेश आते हैं पेशेंट्स के साथ वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन यहाँ का दबाव, इस हॉस्पिटल का दबाव बहुत ज़्यादा है। क्या सोचें, क्या स्ट्रेटजी आप? हम देखिए, जब ये इनक्वास सर्टिफाइड हुआ है इसने एक मिसाल क्रिएट की इस अस्पताल कि पुरानी बिल्डिंग में भी नेशनल सर्टिफिकेशन हो सकती है, नेशनल लेवल पे कोई फैसिलिटी पहुंच सकती है। इसकी मिसाल हम जम्मू कश्मीर में जगह जगह देते हैं। हमने वो ज़मीन फ्री में दी है सर, 30 कनाल ज़मीन अवेलेबल है, वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है, हम नहीं चाहते सर 4 एकड़ ज़मीन। मैं सिविल सोसाइटी काकापुर का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो यहाँ पे आते हैं, हर वक्त उनका ताउन रहता है इस पीएचसी से, हर वक्त हमारे शाना बशाना चलते हैं। तो उसके बाद मैं अपने स्टाफ का स्वीपर से लेके डॉक्टर्स तक, हमारे बीएमओ सीएमओ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत अच्छी तरह से अपना काम अंजाम दे रहे हैं, स्पेशली पीएचसी काकपुर आप देख रहे हैं। असूल स्टाफ जनाब, असूल स्टाफ, बेहतरीन स्टाफ। डॉक्टर शाहनवाज साहब सारी खुद बेहतरीन डॉक्टर। अगर 3 बजे 4 बजे 5 बजे तम मामूली बच्चे यह जनाब पेश, ये तमाम स्टाफ चौकीदारस पे बराबर शाहनवाज साहबस तम, स्वीपर डॉक्टर साहब नर्स मैडम कह लेडी डॉक्टर शाहनवाज साहब सरबराही दबाव हस्पताल दबाव जबरदस्त नव बिल्डिंग विदिन टाइम तैयार। मरहूम रफीक साहब तम करे अंतहा कोशिश तिहद बन हस्पताल तसली मरहूम अल्लाह ताला कर कबर पुर जनतुल फिरदौस कर वही शाहनवाज साहब सरबराही में हस्पताल चलान यूटी गवर्नमेंट यह अपील तुहद जरिए करान कि हेल्थ सेक्टरस दिन ध्यान काकपुर इलाकस कुन तो कर डेवलपमेंट रोजो शुक्र गुजार यूटी गवर्नमेंट अगर आज डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टरस एचडीएच नो बनो सह जल्द अज जल्द चालू गन। इनॉग्रेटेड बाय श्री मोहम्मद रफीक हजाम, Honorable Director Finance, Health and Medical Education, in presence of Shri Mir Hilal Arfat, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर काकापुरा। यहाँ पे लगा गया साइन बोर्ड है, यहाँ पे लगाया गया है और आप देख सकते हैं 26/6/2019 जो है इस बिल्डिंग की तामीर का काम शुरू किया गया था। ये इस बिल्डिंग को तामीर होने में मुझे लगता है कि शायद 2-4 साल और भी लगेंगे। अच्छा यह वनस चलान यपर एम्बुलेंस खसान सोरे पेशेंट गसान रिसीव क्या क्या करूँ तुम दोहन मज? अच्छा तुम योर कह चेकस अफसर कह चेकस यही तमिस नाव हिलाल साहब सह लगभग दोमी दह योर चेक करने सह पर डे योर। फिलहाल वनस कह मुतलिक ठेकेदार मौजूद कि कत करो सह वनस बे साइट पे सर अब बे संडे ना तो यह सह आमुत मगर सह बे साइट पे। गो क्या आम नजरिया अगर वो तुंद हिसाब ये हिसाब पे चलान वन लगन 2 वरी तेल लगन वन यानी कि अगर अकिस ठेकेदार सं चलान 3 ठेकेदार यह बाकी पेंडिंग मतलब तार त्रवन लंप लागन यह कमोड लागन नलक लागन यह मतलब अगर बेस ठेकेदारस ना यह गई टेंडर मज वनकन आम सह कर तेल लगे तूत टाइम कहीं वही मकला ये पत बूझो तुम कर लागन पत। मुझे ये बताओ अभी जो आप 2 महीने से काम कर रहे हैं, इन 2 महीने में आपको कोई यहाँ देखने के लिए आया कि कैसा काम हो रहा है? हाँ आ रहा है सर, जय आ रहा है। कितने दिन के बाद आ रहे हैं? मानो कभी 5 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 6 दिन में। इस काम के दौरान आपको किसी का काम में खराबी या तोड़ने फोड़ने की जरूरत तो नहीं पड़ी? जी नहीं तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं जी, हमारा तो टाइल का काम है, बाकी सब तो अपना अपना काम करता है। अभी जो आप काम कर रहे हैं आपको लगता है इस काम के साथ साथ अगर आपका प्लम्बर भी होता साथ में, आप उसको ये दिखाते या कोई जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम है वो अगर साथ होता तो उसको अभी वो काम करना था, बाद में उसको तोड़ना पड़े? ना सर, वो सब मैंने सब देख लेते हैं। अगर कुछ होता तो उसको मैं कंप्लेन करता हूँ जो हाँ ये प्लम्बर का ये फिटिंग काम को कुछ गड़बड़ी बुझा रहा है, आइए तो वो आता है। तो वो आता है हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान जान मोहम्मद। नाजरीन इस वक्त हम साउथ कश्मीर के काकपुरा इलाके में मौजूद हैं और यहां पे हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर काकपुरा की। मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्राइमरी हेल्थ सेंटर काकपुरा के अहाते में हम मौजूद हैं और इस
हेल्थ सेंटर के हवाले से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लगभग ऐसे 40 से 50 ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोग इस हॉस्पिटल के अंदर इलाज मुआवजा के लिए आते हैं। जिस तरह से पेशेंट्स का दबाव यहाँ पे है, जिस तरह के पेशेंट्स यहाँ पे लगातार, अगर हम दिन की बात करेंगे, दिन में लगभग 100 से 150 के पेशेंट्स यहाँ पे डॉक्टर साहब देखते हैं, और नाइट की अगर हम बात करेंगे, रात को भी लगभग 150 के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। आपको बता दें, दिसंबर 2022 जहाँ इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जम्मू कश्मीर यूटी में नंबर 1 रैंक का दर्जा दिया गया, नंबर 1 यूटी में रैंक 1 पे का दर्जा दिया गया था। जो डिप्टी कमिश्नर बशीरुल हक चौधरी हैं, उन्होंने डॉक्टर शहनवाज बीएमओ पांपोर की अगर बात करें, और चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा की बात करेंगे, उन्होंने भी डॉक्टर शहनवाज को जो है बड़ी हौसला अफजाई की। क्या लगता है, काकापोरा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सेंटर में आता है, हम अगर बात करेंगे लगभग 40 से 50 ऐसे इलाके हैं जहाँ के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। डेली बेस की अगर बात करें, कितने पेशेंट्स को आप अटेंड करते हैं? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे। देखिए, काकापोरा एक्चुअल में इसके जो वेसिनिटीज़ हैं, जितने इसके 30-40 गाँव अराउंड हैं, ये सेंटर में आ रहा है, और इसके इर्द गिर्द 4 PSCs भी आती हैं, जैसे PSC पारीगाम है, PSC सोमबुरा है, PSC अब रतनीपोरा भी है, और लाजूरा भी है ये, और ब्लॉक हेडक्वार्टर भी है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इसके 8-9 किलोमीटर्स के इर्द गिर्द ही है। तो पेशेंट्स फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, यानी हम दिन रात 300 से 350 पेशेंट देखते ही देखते हैं। आपको नहीं लगता कि पेशेंट्स का दबाव यहाँ बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से इलाज होना चाहिए था पेशेंट्स का, क्या प्रॉपरली वो इलाज होता है यहाँ पे? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट उसको यहाँ पूरा फ़ायदा मिले, जिसके लिए वो यहाँ आए वो उनको पूरा हो जाए। अपनी तरह से जो हमारे हाथ में है, हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास अभी, जैसे अगर कोई पेशेंट यहाँ चाहता है कि हमें गायनोकोलॉजिस्ट का हो, गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से यहाँ पे हमारे 6 डॉक्टर साहबान हैं, जिसमें लेडी डॉक्टर भी हैं, 3 लेडी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो वो वहाँ से उनकी फैसिलिटीज़, उनकी खदमात अंजाम ले सकते हैं। अगर हमें लगता है तो हम उनको SDH सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए SDH या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। लेकिन पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, ये तो आपने भी देखा होगा। इस वक्त संडे है, आउट सीज़न है, इस वक्त तो बिल्कुल कम होने चाहिए, लेकिन आप इस वक्त भी देख रहे हो कितना रश है हर एक सेक्शन में। तो यहाँ 24/7 हम डॉक्टर्स को तैनात करते हैं, पैरामेडिकल भी होता है, स्टाफ नर्सेज भी होते हैं। देखिए, जैसे सांबोरा 24/7 नहीं है, पारीगाम का आधा हिस्सा यहाँ पे आता है, वो लोकलिटी ज़्यादा नज़दीक ही पड़ता है, काकापोरा ही ये सेंटर में लोकेटेड है। इन 4 PSCs की जो सेंटर है वो यही है, काकापोरा। अगर हम लाजूरा की बात करें, लाजूरा की पहू जो है, पहू लाजूरा में आता है, ऐसे ही रतनीपोरा लाजूरा में आता है, लेकिन पेशेंट्स यहीं पे आते हैं क्योंकि यहाँ 24/7 है। ये जो सराउंडिंग PSCs हैं वो 24/7 नहीं है, ये सेंटर में लोकेटेड है, तो यहाँ उनका दबाव रहता है। आपका क्या लगता है, जो आपका स्टाफ है, क्या आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा है इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है उनका काकापोरा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे आते हैं, हर वक्त उनका ताउन रहता है इस PSC से, हर वक्त हमारे शाना बशाना चलते हैं। तो उसके बाद मैं अपने स्टाफ का स्वीपर से लेके डॉक्टर्स तक, हमारे BMO CMO, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत अच्छी तरह से अपना काम अंजाम दे रहे हैं। स्पेशली PSC काकपुर आप देख रहे हैं, इसाज में भी नंबर 1 है। जो हमारा PSC काकापोरा है, 3 टाइम्स कायाकल्प अवार्डी है। जो हमारा PSC है वो NCOS सर्टिफाइड है। NCOS सर्टिफाइड जो है PSC काकापोरा इन J&K में 3 नंबर पे PSC है जो NCOS सर्टिफाइड है। हमारी साफ़ सफाई आप देख रहे हो, पेशेंट्स हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा स्टाफ मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है, तभी ये मुमकिन हो पाए कि हम NCOS स्टैंडर्ड यहाँ कर सके या ये सर्टिफिकेशन हासिल कर सके। डॉक्टर साहब, लास्ट में जानना चाहूँगा, बीइंग ए जोनल हेल्थ ऑफिसर, मैं ये जानना चाहूँगा पेशेंट्स को अटेंड करने में आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर्स का रेशो ठीक है, लेकिन पेशेंट्स है बहुत है, नाइट में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब हमने रिक्वेस्ट BMO साहब से, अपने BMO साहब से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि कुछ स्टाफ जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो हमें एक्स्ट्रा मिले।
जानना चाहूँगा क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है दिसंबर 2000 में इसको रैंकिंग 1 दी गई और इस हॉस्पिटल की लोगों की अगर आम लोगों की बात करेंगे बहुत ज़्यादा इस हॉस्पिटल को सराहा जाता है। यहाँ की डॉक्टर्स की अगर बात करेंगे जिस तरीके से पेश आते हैं पेशेंट्स के साथ वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन यहाँ का दबाव, इस हॉस्पिटल का दबाव बहुत ज़्यादा है। क्या सोचा, क्या स्ट्रेटजी है? हम देखिए, जब ये इनक्वास सर्टिफाइड हुआ है, इसने एक मिसाल क्रिएट की इस अस्पताल में कि पुरानी बिल्डिंग में भी नेशनल सर्टिफिकेशन हो सकती है, नेशनल लेवल पे कोई फैसिलिटी पहुंच सकती है। इसकी मिसाल हम जम्मू कश्मीर में जगह जगह देते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बाकी ज़िलों के लोग इसको देखने आए कि इन्होंने ये कैसे किया है, एक बेंचमार्क बन गया। आपकी बात दुरुस्त है, जगह कम है, नई बिल्डिंग बन रही है। कोविड वगैरह की वजह से काम रुका हुआ था और इस साल एक अहम फैसला गवर्नमेंट का, एलजी साहब के लेवल का, गवर्नमेंट के लेवल का, हाईएस्ट लेवल का, यह है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उनको इस साल में जल्द से जल्द लिया जाए और ऑपरेशन किया जाए। 2019 से वो बिल्डिंग जो है ज़ेर आपको तामीर है। मैंने बताया जी, तो जी। लोगों का इंकशाफ है कि बड़ी सुस्त रफ्तार से नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बाकायदा फैसला हुआ है, बड़ा फैसला इसमें हुआ है। इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमको कंप्लीट करना। क्या उम्मीद रखेंगे आप, कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है? मैंने आपको बता दिया कि कोशिश यही है कि इसी साल में सारे के सारे वापस ले लिए जाएं कंप्लीट करके। वो कोविड की वजह से डिस्टर्ब हो गया, अदरवाइज इतना लेट होना नहीं था। तो हम उम्मीद रखें कि आने वाले बिल्कुल दिनों में बिल्कुल complete हो बिल्कुल जल्द चंद महीनों में, इस साल के एंड में आपको कुछ ना कुछ इस पे विजिबल रिजल्ट्स नजर आएंगे। सकता है। शुक्रिया बहुत, थैंक यू।